हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही होगी। देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आई होप आपने उन 3 वीडियोस देखे होंगे और आपने उनके नोट्स बनाए होंगे, उन पे आपने प्रैक्टिस करी होंगी। ठीक है, आज हमारा चौथा वीडियो है इसका। मैं आपको हर टाइप का इसमें सवाल कराऊंगा, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, आज हम कुछ नए टाइप के सवाल करेंगे, कुछ नए मेथड सीखेंगे, कुछ नए शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे, कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड भी सीखते हैं और हम कुछ नया, कुछ शॉर्टकट मेथड भी सीखते हैं, कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। लेट अस गेट स्टार्टेड विद दीज क्वेश्चंस। आज हम कुछ नए टाइप के सवाल मैंने आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, देखो, a person bought some articles at the rate of 6 for rupees 5 and sold them at the rate of 5 for rupees 6. फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितनी परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना परसेंट लॉस हुआ है। देखो, इस पे हमने ऑलरेडी एक सवाल पिछले वीडियो में किया था, पिछले लेक्चर में हमने इसका एक टाइप किया था, बट उसमें चूंकि 1 रुपये था, ठीक है, मतलब कि जो आपका सेलिंग प्राइस था वो भी सेम था और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो भी सेम था, बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी डिफरेंट है और सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट है। तो कैसे हम इन टाइप को सवाल को करते हैं, सो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। देखो, पहले हम कितने आर्टिकल्स को बाय करते हैं, एट द रेट ऑफ 6 फॉर रुपीज़ 5, तो 6 आर्टिकल्स को हमने बाई किया, इनका प्राइस क्या है, 5 है। ठीक है, उसके बाद हमने उनको सेल किया एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज़ 6, तो मतलब 5 आर्टिकल्स को हमने कितने रुपीज़ में सेल किया, 6 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम प्राइस को सेम करते हैं या आर्टिकल्स को सेम करते हैं, जो भी आपको ईजी लगेगा आप उस टर्म को सेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स को सेम करूँगा। देखो, ऊपर 6 आर्टिकल्स हैं, नीचे 5 आर्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या बनता है, ऊपर भी 30 आर्टिकल बनते हैं और नीचे भी 30 आर्टिकल बनते हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स हमें यहाँ पे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर हमारे पास कितना प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस होता है, 25, तो मतलब 30 आर्टिकल्स को हमने 25 रुपीज़ में ख़रीदा है और 30 आर्टिकल्स को हमने 6 और 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 में बेचा है। तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट हुआ है जी 36 माइनस 25 कितना होता है, 11 होता है ना। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है, 30 आर्टिकल्स को आपने 25 रुपीज़ में ख़रीदा था और उन्हीं 30 आर्टिकल्स को आपने 36 में बेचा है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 11 हुआ है। डैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है। अब कितनी परसेंट प्रॉफिट हुआ वो हम जानेंगे। देखो, आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर है, प्रॉफिट कितना है, 11 है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है, इनटू हम 100 करते हैं। 25 वन सा 25, 25 इंटू 4 40, 25 इंटू 4 100 होता है और 4 इंटू 11 कितना होता है, 44। तो 44 इसका सही जवाब है। 44% इसका हमको प्रॉफिट मिलता है। इसकी जो परसेंटेज है वो 44 है, प्रॉफिट 11 मिलता है और प्रॉफिट परसेंटेज 44 मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप क्या करेंगे, इसको आप या तो आर्टिकल्स को इक्वलाइज करेंगे या प्राइस को इक्वलाइज करेंगे। अगर जो भी आपको इजी लगेगा, अगर आपको आर्टिकल इजी लगता है इक्वलाइज करने में तो आप आर्टिकल्स को इजी इक्वलाइज करेंगे, इक्वल करेंगे। प्राइस आप के हिसाब से इजी लगता है तो आप प्राइस को इक्वल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल को इक्वल किया सो डैट कि ये इजी कैलकुलेशन में जो भी आपको इजी लगेगा आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देन प्रॉफिट परसेंट, आपको पता है कि प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, तो हमने वो कैलकुलेशन करी तो 44% इसका प्रॉफिट निकलता है। आई होप आपको ये मेथड, ये टाइप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, then we have next question. On selling 25 articles, a person incurred a loss equal to cost price of 5 articles. Find profit loss percent. देखो,
आपको पता है कि जो लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितने आर्टिकल्स हमने सेल किए, 25 आर्टिकल्स, तो ओबियसली हमें 25 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस लेना है और 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है ना। लॉस किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, विच इम्प्लाइज दैट लॉस इज इक्वल टू 25 CP, 25 आर्टिकल्स का CP माइनस 25 आर्टिकल्स का SP। बट सवाल में दिया हुआ है कि जो लॉस है डैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, तो लॉस के बदले हम लिखेंगे 5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25 CP माइनस 25 SP, है ना। ये 25 SP यहाँ चला जाएगा, ये प्लस में यहाँ पे आएगा 25 SP, ये 5 CP यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होगा, 25 CP माइनस 5 CP होगा, वो किसके बराबर होगा, 20 CP। ठीक है, तो SP डिवाइड बाई ये CP यहाँ चला जाएगा तो ये डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 20, ये 25 यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड होगा। तो क्या हुआ, आपका जो SP है वो 20 है और आपका जो CP है वो 25 है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस आपका 25 है और सेलिंग प्राइस आपका 20 है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है भाई, 5 लॉस हुआ है, -5 हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस पर्सन। तो चूंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम लॉस पर्सन निकालेंगे। लॉस पर्सन किसके बराबर है, लॉस कितना है, 5 है। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, CP कितना है, 25 है, इंटू 100, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 5 इंटू 20, तो लॉस आपका होता है 20%। तो कहाँ पे है 20% लॉस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला आपने अप्लाई करनी है, लॉस किसके बराबर है, CP माइनस SP। तो आपको 25 आर्टिकल्स है, 25 CP माइनस 25 SP, जो कि सवाल में दिया हुआ है कि लॉस किसके बराबर है, CP ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो बस आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। SP आपका निकलता है 20, CP आपका निकलता है 25, डैट मीन्स आपको 5 लॉस हुआ है। कितनों पे लॉस हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 25, तो वो आपका लॉस पर्सन निकलता है। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। Then we have next question. If selling price of an article is 8 by 5 times it is cost price, the profit person on it is, बिल्कुल easy सवाल है ये। सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 8 बाई 5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 बाई 5, जो कॉस्ट प्राइस यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड होगा। तो सेलिंग प्राइस आपका 8 है, कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, +3 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें क्या प्रॉफिट हुआ है तो ओबियसली प्रॉफिट पर्सन हमें निकालनी होगी। तो प्रॉफिट पर्सन किसके बराबर है, प्रॉफिट कितना हुआ है 3, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 इंटू 100, 5 1 सा 5, 5 2 सा और 5 0 सा, 20 इंटू 3 कितना होता है 60%। तो 60% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ करना ही नहीं था। सेलिंग प्राइस 8 बाई 5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस है, तो आपका फिर सेलिंग प्राइस 8 निकलता है और कॉस्ट प्राइस 5 निकलता है। प्रॉफिट कितना है 3 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, इंटू 100 करते वो 60% आपका प्रॉफिट परसेंट निकलता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। Then we have the price of coal is increased by 20%. By what percent a family should decrease its consumption so that expenditure remains same? ये वाला जो सवाल है ये आपने परसेंटेज पे भी किया होगा और ये यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी थोड़ा इसका हिस्सा है और परसेंटेज का भी ये आता है। ठीक है, आपको इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन या प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, मतलब सपोज कोई भी चीज़ है उसका जो प्राइस है 10 रुपीज़ है और मैं वो चीज़ लेट सपोज 10 लाता हूँ, इसका मतलब मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना मैंने स्पेंड किया है, 10 इंटू 10 100, तो वही मेरा एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी चीज़ लेट सपोज उसकी 10 रुपीज़ मैंने आपको बोला प्राइस है, तो कितनी चीज़ मैं वो खाता हूँ, लेट सपोज मैं 10 चीज़ें वो खाता हूँ, तो मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया
10 × 10 100 होता है। तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर है? प्राइस इंटू कंजप्शन। तो उसके बाद आप लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है ना, E1 इज इक्वल टू E2, है ना, विच इज इक्वल टू प्राइस 1 इंटू C1। तो एक्सपेंडिचर जो पहला वाला होगा P1 इंटू C1 होगा, मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन होगा, और एक्सपेंडिचर को जो सेकंड वाला होगा डैट विल बी P2 इंटू C2, है ना, विच इम्प्लाइज डैट, देखो प्राइस वन क्या होता है, देखो प्राइस ऑफ कोल इज इंक्रीज बाई 20%। मैंने आपको बोला जब कोई भी चीज़ 20% बढ़ता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले वो 5 था, उसके बाद 1 बढ़ चुका है, तो कितना हुआ है? 6 हुआ है। इसका मतलब पहले जो प्राइस था वो 5 था, उसके बाद वो कितना हुआ है? 6 हुआ है, इंटू C1 इंटू C2, है ना, विच इम्प्लाइज दैट C1 डिवाइड बाई C2 6 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 यहाँ चला जाएगा तो डिवीजन होगा, ठीक है। तो पहले इसकी जो कितना वो कंज्यूम करता था, मतलब पहले कितना आप कोल कंज्यूम करते थे, वो फैमिली कितना कोल कंज्यूम करती थी? 6। उसके बाद वो कितना कोल कंज्यूम करती है? 5। तो कितनी, बाय व्हाट पर्सन है फैमिली शुड डिक्रीज इट्स कंजप्शन, तो डिक्रीज कंजप्शन कितनी डिक्रीज हुई है? 1, है ना, 1 डिक्रीज हुए। तो हमें लेकिन वो परसेंटेज में बोलना है, तो परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर होगा? देखो परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर होगा? 1 डिक्रीज हुआ है ना, कितनों पे डिक्रीज हुआ है? 6 पे। इनिशियल वैल्यू क्या है? 6, कंजप्शन 6 है इनिशियल वैल्यू, है ना, इंटू 100। तो बस 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 50, तो 50/3% इस सवाल का सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन या प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर चूंकि सेम है, देखो एक्सपेंडिचर चूंकि सेम है, तो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही कंजप्शन कम होगी। तो प्राइस कितना बढ़ता है? 5 से 6 चला जाता है, तो कंजप्शन कितनी कम होगी? 6 से 5 चली जाएंगे। कितना कम हुआ है? एक कंजप्शन 1 यूनिट कम हुआ है। तो कितनों पे कम हुआ है? 6 पे, क्योंकि इनिशियल जो हमारी कंजप्शन है वो 6 है। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं हम नीचे कौन सा वैल्यू लिखते हैं? जो इनिशियल वैल्यू होगा। तो 1/6 इंटू 100, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो निकल के आता है 50/3%। तो यही इस सवाल का जवाब है। आई होप ये मेथड, ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। Then we have one more question. 100 oranges are bought for 350 and sold at the rate of 48 per dozen. The percentage of profit or loss is, ठीक है, मतलब 100 ऑरेंज को हम खरीदते हैं 350 में, ठीक है। हम कितना मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं? 350। कितने ऑरेंज लाते हैं? 100 ऑरेंज लाते हैं। फिर सेल कितने हम करते हैं? 48 करते हैं 1 डजन, मतलब कि 1 डजन में कितने ऑरेंजेस होते हैं? 12 ऑरेंजेस होते हैं। तो 12 ऑरेंजेस को कितने में हम सेल करते हैं? 48 में। तो हमें बोलना अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। देखो ये भी सेम सवाल है जो हमने इससे पहले वो वाला सवाल किया था। आर्टिकल्स हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल्स कितने हमारे पास है, मतलब कितने ऑरेंजेस है हमारे पास? 100। उनका प्राइस, टोटल प्राइस कितना है? 350। देन सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब हम 40 एट द रेट ऑफ 48, मतलब 48 प्राइस है पर डजन, मतलब 12 आर्टिकल्स को, 12 ऑरेंज को हम कितने में बेचते हैं? 48 में बेचते हैं। हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो इजी मेथड मुझे लगता है, हम पहले कॉस्ट प्राइस एक ऑरेंज का निकालेंगे और सेलिंग प्राइस एक ऑरेंज का निकालेंगे, फिर जो इसमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो सबसे ईजी मेथड वही है मेरे ख्याल से। इसको इक्वलाइज करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई मीन टू से थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो इसमें हम क्या करें, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 350 डिवाइड बाई 100। ओबियसली देखो 350 आप खर्च कर रहे हैं, 350 आप खर्च कर रहे हो और आप 100 ऑरेंजेस ला रहे हैं, तो एक ऑरेंज का कितना वैल्यू होगा, कितना प्राइस होगा? 350 को हम डिवाइड करेंगे 100 ऑरेंज से, तो वहाँ से हमें निकलेगा एक ऑरेंज का प्राइस। तो 0 0 कैंसिल, ये कितना निकलेगा? 3.5। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3.5 रुपीज़।
तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज कितना होगा? आप कितना खर्च कर रहे हैं? 48। कितने ऑरेंज को पे आप, सॉरी आई मीन टू से, आप कितना सेल कर रहे हैं? 48। आप जो है, आपकी जो रेट है 48 पर डजन है, मतलब आप 12 ऑरेंजेस को 48 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। तो 48 रुपीज़ डिवाइड बाई 12, 12 वन ज़ा 12, 12 इंटू 4 होता है जी 48। तो 4 आपका सेलिंग प्राइस है। तो मतलब एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3.5 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। तो बस मसला ख़त्म। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस में इसका कितना है? 3.5, सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 0.5। तो बस हम लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? 0.5 है। डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 3.5 है, इंटू 100 है ना। तो 0.5 को हम कैसे लिखेंगे? 5/10। 3.5 को हम कैसे लिखेंगे? 35/10। तो वो 10 कैंसर होता है, वो होगा 5 डिवाइड बाई 35। 5 वन ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। तो 100/7% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 100/7% प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस ऑफ एक ऑरेंज निकालेंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ एक ऑरेंज निकालेंगे या एक आर्टिकल निकालेंगे। फिर देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस करेंगे, इंटू 100। लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जो कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में इसकी फॉर्मूला बोली थी, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, लॉस परसेंट किसके बराबर होता है। तो बस ये सबसे ईजी मेथड है इस सवाल को करने का। ठीक है, आई होप आपको ये वाला मेथड, ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। Then we have one more question. A reduction of 20% in the price of salt enables a purchaser to obtain 4 kg more for rupees 100. The reduced price of salt per kg is. देखो इसको हम कैसे करेंगे। मैं मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम, मैंने आपको अभी बोला था जब एक्सपेंडिचर सेम होगा, देखो एक्सपेंडिचर किसके बराबर है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी या प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब कि आपने कितनी क्वांटिटी लाई है या आपने कितना कंज्यूम किया है, वो 100 सेम है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा, ये आप नोट करेंगे, इफ एक्सपेंडिचर इज सेम तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है ना। जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस जो है ये क्वांटिटी यहाँ चली जाएंगी, इसके डिवाइड में होगा। ठीक है, तो जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी? बढ़ेगी। अगर प्राइस 5 से 6 चला जाएगा तो क्वांटिटी क्या होगी? 6 से 5 चली जाएगी। तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही क्वांटिटी कम होगी, यही इसका मतलब है। तो पहले आप ये नोट करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये सवाल को हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे हम देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी। पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल, उसके बाद हम लिखेंगे रिड्यूस। देखो इसको हम कैसे करते हैं। 20% मैंने आपको अभी भी बोला, 20% का मतलब क्या है? 1/5। अगर बढ़ चुका है तो 5 से 6 चला जाएगा, और कम हुआ है तो 5 से 4 चला जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट, मतलब 20% जो सॉल्ट है उसमें कमी हुई है। कितनी? 20%। उसकी वजह से जो परचेज़र हैं, जो ख़रीदार हैं, वो क्या करता है? वो 4 kg और ख़रीदता है उसी प्राइस में। किस प्राइस में? 100 रुपीज़ में। मतलब अगर उसको पहले 100 रुपीज़ में लेट अस सपोज 10 kg वो ख़रीदता था, अब चूंकि प्राइस कम हुआ है, अब वो कितना खरीदता है?
14 kg, किस में प्राइस में, उसी प्राइस में 100 रुपीज़ प्राइस, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। जितना वो पहले स्पेंड करता था इसके बाद भी वो उतना ही स्पेंड करता है, लेकिन क्या करता है, उसको 4 kg ज़्यादा मिलता है। क्यों 4 kg ज़्यादा मिलता है? क्योंकि प्राइस उस चीज़ का कम हुआ है। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ 20% द प्राइस ऑफ सॉल्ट, मतलब 20% 1/5 होता है। मतलब अगर जो प्राइस है वो पहले 5 था, उसके बाद वो कितना हुआ है, 4 हुआ है। तो क्वांटिटी मैंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेंगी? 4 से 5 चली जाएगी। जितना प्राइस कम होगा उतनी ही क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हमारे हिसाब से क्वांटिटी कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है। लेकिन सवाल के हिसाब से क्वांटिटी कितनी बड़ी है, 4 kg। वो 4 kg ज़्यादा खरीदता है, 4 kg ज़्यादा क्वांटिटी लाता है, 4 kg ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो 1 की वैल्यू क्या है, 4 kg। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 4 करेंगे। तो 4 इंटू 4 16 kg। मतलब पहले वो 16 kg खरीदता था। 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 20। अभी वो कितना खरीदता है, 20 kg खरीदता है। तो पहले वो 100 रुपीज़ में कितने केजी खरीदता था, 16 kg खरीदता था, ओरिजिनल जो उसका प्राइस होता। तो अब वो कितना खरीदता है, 100 रुपीज़ में 20 kg खरीदता है। तो हमें यही बोलना है, कि बताइए इसका रिड्यूस प्राइस क्या है। मतलब हमें ये चीज़ बोलनी है, रिड्यूस प्राइस, ठीक है। तो रिड्यूस प्राइस ओबियसली क्या होगा, देखो 100 रुपीज़ वो खर्च करता है। कितने की, देखो वो 100 रुपीज़ एक दुकानदार को देता है, वो उसे 20 kg सॉल्ट देता है। तो उसका सॉल्ट का पर केजी कितना प्राइस होगा, वो ओबियसली 100/20। देयरफॉर रिड्यूस प्राइस पर केजी कितना होगा, 100/20। कितना खरीदता है, 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 तो 5 kg, 5 रुपीज़ पर केजी उसका रिड्यूस प्राइस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो आप पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसके बाद रिड्यूस प्राइस। क्वांटिटी क्या होगी, जितना प्राइस कम हुआ है उतनी क्वांटिटी बढ़ेंगी, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट कम हुआ है, सॉरी 1 यूनिट बढ़ गया है, मतलब 1 यूनिट क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीदता है। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीदता है, 4 kg। तो 1 की वैल्यू 4 kg। तो ओरिजिनल क्वांटिटी को कितना खरीदता है। इससे क्या होगा, क्या इससे आप ओरिजिनल प्राइस भी निकालेंगे, रिड्यूस प्राइस भी निकालेंगे। ओरिजिनल क्वांटिटी भी आपने निकाली, उसके बाद रिड्यूस क्वांटिटी भी आपने निकाली, ठीक है। तो पहले 16 kg खरीदता था, अभी 20 kg, मतलब 4 kg वो ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ वो खर्च करता है, 100 रुपीज़ डिवाइड बाई 20 वो आपका निकलेगा प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। आई होप आपको ये सवाल, ये मेथड भी आपको समझ आ चुका होगा। कल मैं इसका एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पे हम मार्केट प्राइस पे बात करेंगे, तो क्या रिलेशन है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। इसमें हम कुछ सवाल करेंगे और भी कुछ नई टाइप के सवाल करेंगे, नए मेथड सीखेंगे, नए शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे। So if you like the video, don't forget to subscribe the channel and also share it with those who are also preparing for the cases, क्योंकि ये टाइप के जो सवाल हैं you won't find this on any YouTube channel, ठीक है। ये जो सवाल है मैं SSC टाइप का आपको करा रहा, जितने भी SSC के प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।